हेलो स्टूडेंट्स। ठीक है, स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। आज की क्लास में हमें क्वेश्चन करना है 18th, क्वेश्चन नंबर 18। इसमें क्या है, इसमें जो अभी तक अपने दो तीन चीज़ें ऊपर सीखी थी, जैसे कि एसेट्स परचेज करके डिबेंचर्स को इशू करना, कैश के बदले में डिबेंचर्स को इशू करना, और लोन के लिए मतलब एज ए कोलेटरल सिक्योरिटी के लिए डिबेंचर को इशू करना। तीनों का कॉम्बिनेशन का एक क्वेश्चन है। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं फिर क्वेश्चन। देखो, सबसे पहले है सतीश लिमिटेड इशूड 8% डिबेंचर ऑफ 6 लाख रुपीज। 6 लाख रुपए के इशू करेगा डिबेंचर्स को। अब उनको कैसे कैसे कर रहा है वो सुनना। 8% डिबेंचर्स ऑफ 3 लाख रुपीज, इस 6 लाख में से जो 3 लाख रुपीज के फेस वैल्यू के डिबेंचर है उसको 20% प्रीमियम पे इशू करेगा। मतलब 3 लाख का 20% होता है 60,000, तो 60,000 सिक्योरिटी प्रीमियम में। ओके, कोई प्रॉब्लम नहीं है। A computer of 1,25,000 purchased from Arnab Limited for the consideration of it issued 8% debenture with nominal value of 150, जिसकी nominal value थी 1,50,000। देखो 3 लाख के यहाँ इशू कर दिए, nominal value के 150 के यहाँ कर दिए, 450 हो गए। अब केवल 6 लाख में से केवल 150 के और बचे हैं 1,50,000 के। आगे देखो, taken a loan of 1 lakh rupees from bank, deposited to the bank 8% debenture of 1,50,000, 8% debenture of 1,50,000 as a collateral security, give journal entries in the book of Satish Limited and prepare balance sheet। तो हमें सबसे पहले जर्नल एंट्रीज करनी होगी और उसके बाद हम प्रिपेयर करेंगे बैलेंस शीट। देखो, सबसे पहले हम इशू करते हैं उसको, जो वो कैश के लिए इशू करे ना, फर्स्ट वाली एंट्रीज वो करते हैं। देखो, तो एंट्री होगी सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 17। ठीक है, तो सबसे पहले वो कैश के लिए इशू कर रहा है। कैश के लिए जो वो इशू कर रहा है, तो 3 लाख रुपीज के डिबेंचर, ये रुपीज है, ठीक है ना, रुपीज के डिबेंचर 20% प्रीमियम पे इशू करेगा। 20% प्रीमियम, तो 60,000 रुपीज प्रीमियम के होंगे और 3 लाख रुपए होंगे। तो टोटल हमारे पास 3,60,000 रुपीज आएंगे बैंक में। एंट्री होगी बैंक अकाउंट डेबिट। एंट्री क्या होगी? बैंक अकाउंट डेबिट। बैंक अकाउंट डेबिट 3,60,000 रुपीज बैंक में आएंगे। और 2 डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट, क्योंकि सारे पैसे एक साथ मंगा रहे हैं 3,60,000। अब सेम अकाउंट को सेम अमाउंट से डेबिट कर देंगे। डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट 3,60,000, और डिबेंचर का नाम है क्या? 8% डिबेंचर, तो 2 8% डिबेंचर अकाउंट। 8% डिबेंचर अकाउंट में जाएंगे 3 लाख रुपीज, क्योंकि उसकी फेस वैल्यू या नॉमिनल वैल्यू थी 3 लाख रुपए। और 2 सिक्योरिटी प्रीमियम। सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट में कितना जाएगा? 60,000 रुपीज जाएंगे सर, 60,000 रुपीज जाएंगे। अब सुनना, नेक्स्ट एंट्री है कि एक कंप्यूटर परचेस कर रहे हैं। क्या परचेस कर रहे हैं? कंप्यूटर। और बदले में कंप्यूटर था 1,25,000 रुपीज का, बदले में हमने डिबेंचर दिया 1,50,000, नॉमिनल वैल्यू है 1,50,000, तो ये उसकी फेस वैल्यू के डिबेंचर जाएंगे हमारे पास से। देखो, एंट्री होती है सबसे पहले, ये तो था कैश के लिए, ठीक है। अब एंट्रीज करते हैं किसी एसेट को परचेज करने के लिए, एसेट्स को परचेज करने। तो एंट्री होगी कंप्यूटर अकाउंट डेबिट, कंप्यूटर अकाउंट डेबिट। सर कंप्यूटर कितने का था? 1,25,000 रुपीज का। 2 वेंडर अकाउंट, वेंडर्स अकाउंट 1,25,000 रुपीज, 1,25,000 रुपीज। अब इसके बदले में हमने उसको डिबेंचर दिया, तो सेम अकाउंट को सेम अमाउंट से डेबिट कर देंगे। वेंडर्स अकाउंट डेबिट 1,25,000 से डेबिट कर दो, बदले में हमने उसको दिया 2 8% डिबेंचर, और वो दिए 1,50,000 के। सर नीचे 1,50,000, ऊपर 1,25,000, तो सर इसका मतलब हमने वो डिबेंचर डिस्काउंट पे इशू किए थे क्या? 25,000 पे? बिल्कुल हाँ। तो यहाँ लिखो डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ डिबेंचर, डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ डिबेंचर, इशू ऑफ डिबेंचर। तो हमारे पास एक 25,000 रुपए का डिस्काउंट भी आ गया, ठीक है। ये एंट्री होगी। इसके बाद हमारे पास एक नेक्स्ट है, उसको एज ए कोलेटरल सिक्योरिटी इशू करने की फॉर द बैंक लोन, बैंक लोन के लिए। अच्छा, एक एंट्री करूं या 2 करूं, जिस भी मेथड से करना चाहो कर सकते हो। तो मैं एक सिंगल एंट्री पास कर रहा हूं। केवल हमने लोन लिया था 1 लाख रुपीज का, और बदले में डिबेंचर इशू किए हैं 1,50,000 रुपीज के। डिबेंचर कितने?
1,50,000 रुपीज़ के डिवेंचर इशू किए। ओके सर, तो मैं बैंक से बैंक लोन लेने की एंट्री करता हूँ। एंट्री होगी बैंक अकाउंट डेबिट, 1,00,000 का लोन ले लिया और इसको करो टू बैंक लोन, बैंक लोन अकाउंट 1,00,000 रुपीज़। डिवेंचर इशू करने की एंट्री नहीं करेंगे, ठीक है। चलो भाई, तो इस तरह से इस क्वेश्चन में टोटल 5 एंट्रीज पास की अपन ने। अब देखेंगे इसका बैलेंस शीट कैसे बनती है। इसकी बैलेंस शीट आ जाओ, यहाँ पे लिखो बैलेंस शीट। यहाँ पे हमारे पास पहला हेड होता है इक्विटी एंड लायबिलिटी का, इक्विटी एंड लायबिलिटीज। इक्विटी एंड लायबिलिटी, इसमें फर्स्ट हेड होगा अपने पास में कौन सा, शेयर होल्डर फंड। देखो शेयर होल्डर फंड में क्या जाता है, जो अपने शेयर इशू किए ना, शेयर कैपिटल, जो अपने इक्विटी शेयर्स या प्रेफरेंस शेयर्स इशू किए होंगे वो आते हैं शेयर कैपिटल में। पॉइंट नंबर सेकंड है रिजर्व एंड सरप्लस। पॉइंट नंबर सेकंड क्या है, रिजर्व एंड सरप्लस। तो यहां लिखो रिजर्व एंड सरप्लस, ठीक है। रिजर्व एंड सरप्लस लिखने के बाद में देखो अपने पास रिजर्व एंड सरप्लस में 60,000 का, रिजर्व एंड सरप्लस में अपने पास 60,000 का क्या था, सिक्योरिटी प्रीमियम था। तो ये 60,000 को बाहर लिख देंगे रिजर्व एंड सरप्लस के, ठीक है। उसके बाद आओ पॉइंट नंबर बी में। इसमें हमारे पास होता है नॉन करंट लायबिलिटी, जिसमें से पहला हेड होता है लॉन्ग टर्म बोरोइंग का। किसका हेड होता है, लॉन्ग टर्म बोरोइंग का। तो मैं डायरेक्ट लॉन्ग टर्म बोरोइंग लिख रहा हूं, लॉन्ग टर्म बोरोइंग। अब लॉन्ग टर्म बोरोइंग में अपने पास में क्या क्या है, ध्यान से सुनना। लॉन्ग टर्म बोरोइंग में हमने देखो एक तो 3 लाख रुपए के डिवेंचर ये इशू कर रखे हैं, फिर हमने 1 लाख, देखो 3 लाख रुपए के तो ये रहे, 1,50,000 के ये रहे, और बैंक लोन के लिए हमने डिवेंचर इशू किए थे एज ए कोलेटरल सिक्योरिटी, लेकिन उसके लिए एंट्री पास नहीं की। उसको छोड़ो, 3 लाख रुपए और ये 1.5 लाख रुपए, तो मैं 450 लिखूंगा डिवेंचर में। 450 कहां लिखूंगा, डिवेंचर में। ध्यान से सुनना मेरी बात। देखो इसमें हमारे पास है 8% डिवेंचर, 8% डिवेंचर कितने के थे, हमने अभी एंट्री में देखा डिवेंचर हमारे पास थे 4,50,000 रुपीज के, ठीक है। उसके बाद हमने एक बैंक से लोन लिया था, बैंक लोन कितने का लिया था सर, हमने बैंक लोन लिया था 1 लाख रुपए का। समझ में आई बात थी जी सर, बिल्कुल समझ में आ गई। देखो और लायबिलिटी साइड में क्या क्या चीज जाएगी, बैंक जाएगा एसेट्स में, डिवेंचर एप्लीकेशन यहाँ डेबिट हो गई, यहाँ क्रेडिट हो गया, तो इसको कुछ नहीं करना। सिक्योरिटी प्रीमियम अपन ने लिख लिया, 8% डिवेंचर भी लिख लिया। कंप्यूटर ये एसेट्स में जाएगा, वेंडर है, वेंडर को यहाँ क्रेडिट करके यहाँ डेबिट कर दिया, तो ये भी एंट्री हमारी क्लोज हो गई। डिस्काउंट है, डेबिट बैलेंस है, ये जाएगा बैलेंस शीट की एसेट्स में। डिवेंचर भी एंट्री पास कर दी, बैंक जाएगा बैलेंस शीट की एसेट्स में, और बैंक लोन के लिए हमने एंट्री पास कर दी। चलो, और हमारे पास लायबिलिटी साइड में कुछ भी नहीं, इसका टोटल कर लेते हैं। ये हमारी टोटल लायबिलिटी हो गई 450 प्लस 60 तो 510 प्लस ये तो 610, 6,10,000 रुपए। आ जाओ एसेट साइड में, एसेट साइड में। एसेट्स में मेरे पास एक होती है नॉन करंट एसेट्स, एक होती है करंट एसेट्स। नॉन करंट एसेट्स में मेरे पास 2 चीजें हैं। नॉन करंट एसेट्स में मेरे पास एक तो है फिक्स एसेट में मेरे पास कंप्यूटर है, फिक्स एसेट में भी टेंजिबल एसेट्स, ओके। फिक्स्ड एसेट्स कितने रुपए का, 1,25,000 रुपीज का, ठीक है। और एक लिखो यहाँ पे अदर नॉन करंट एसेट्स, अदर नॉन करंट एसेट्स। और अदर नॉन करंट एसेट्स में मेरे पास एक डिस्काउंट था 25,000 रुपीज का। याद करो डिस्काउंट को डेबिट किया था मैंने, कंप्यूटर को डेबिट कर दिया, डिस्काउंट को डेबिट कर दिया। अब मेरे पास 2 चीजें और हैं, एक तो मुझे बैंक में दिखाना है 360 और एक बैंक में है 1 लाख रुपीज, तो 460 मुझे बैंक में और दिखाना है, वो थी मेरी करंट एसेट्स। तो यहां लिखो करंट एसेट्स, यहां लिखो बैंक में दिखाएंगे कितना, 460, ठीक है। और कुछ है नहीं तो इस साइड का कर दो टोटल, 460 प्लस 150 तो ये हो जाएगा 6,10,000। तो इस तरह से हमारी जो बैलेंस शीट है वो भी कंप्लीट हो जाएगी पूरी। तो समझ में इतनी बात। तो हमने कर लिया क्वेश्चन नंबर 18, ये क्वेश्चन नंबर 18 है, ठीक है, 17 नहीं है, क्वेश्चन नंबर 18, ओके। देखो नेक्स्ट क्लास में हम सीखने वाले हैं कि जब हम डिवेंचर को इश्यू करते हैं उसकी रिडेम्पशन की कंडीशन के अकॉर्डिंग, तो उसकी रिडेम्पशन कैसे करना है, उसका रिडेम्पशन
कैसे करना है उस कंडीशन के हिसाब से। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, सबसे इजी टॉपिक है, सबसे इजी। अकॉर्डिंग टू द कंडीशन ऑफ द रिडेम्पशन ऑफ डिबेंचर, इस कंडीशन के हिसाब से कंपनी अपने डिबेंचर्स को कैसे कैसे इशू करती है उसके लिए पूरा एक लेक्चर देखेंगे, जितना भी 20 से 25 मिनट का होगा। पहले मैं अच्छे से एक्सप्लेन करूंगा, उसके बाद हम इसका एक प्रैक्टिकल क्वेश्चन भी नेक्स्ट क्लास में साथ में कर लेंगे, ठीक है। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। अच्छा, आप लोग ना इसकी एंट्रीज वगैरह को, चैप्टर को रिपीट करते रहो भाई, क्योंकि क्या है कि ये जो कंपनी वाला चैप्टर है इसको अगर अपन नहीं करेंगे तो इसकी एंट्रीज वगैरह भूल जाते हैं। ये एक्चुअली ये टेक्निकल चैप्टर है, अगर नहीं किया, एंट्रीज याद नहीं है तो हमें समझ में नहीं आएगा, ठीक है। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए